सभी को जय भीम नमो बुद्ध है। तो हमारे जीके A1 चैनल के जरिए इतिहास का आज हम बौद्ध धर्म का टॉपिक करेंगे। बौद्ध धर्म जो भारत के वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध उसने टक्कर ली और ब्राह्मणों के कर्मकांड, जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा के विरुद्ध ये धर्म पैदा हुआ। यानी कि भारत में मानवता को इनकलाब में लाकर खड़े करने वाला ये सबसे पहला धर्म था, ऐसा भी हम कहते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध जी के जन्म से लेकर तो इसमें कुछ टॉपिक हैं जो हम कंपटीशन एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो वो टॉपिक करेंगे। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म कहाँ पैदा हुआ? बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इसका आंसर है भारत में। द बर्थ ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। द बर्थ ऑफ बुद्धिज्म, द birth of Buddhism in India। हमारा उससे अगला क्वेश्चन है, भारत इंडिया, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। भारत इंडिया है और इंडिया भारत है, उसके अलावा कोई नाम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन नाम भारत और इंडिया ही हैं, कोई और नाम नहीं है। आगे हमारा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म, तो साथियों महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। 563 ईसा पूर्व में हुआ। अगला क्वेश्चन है, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ तो कहाँ हुआ? कपिलवस्तु वस्तु के नजदीक लुम्बिनी वन में हुआ था। अब जैसे ही महात्मा बुद्ध के माता महामाया जी ने उनको जन्म दिया, वो उसके कुछ दिन बाद उनका परिनिर्वाण हो जाता है। और परिनिर्वाण होने के बाद क्या होता है कि उनका पालन और लालन है जो उनकी मौसी
प्रजापति गौतमी ने किया था। अब महात्मा बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, अब उनका जो नाम था बचपन का सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था महात्मा बुद्ध के। और अब महात्मा बुद्ध के पिताजी, फादर ऑफ महात्मा बुद्धा, उनका नाम था शुद्धोधन। उनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन नाम था उनका, शुद्धोधन। और उनके माताजी थे महामाया। महामाया। लेकिन देहांत होने के बाद उनका जो लालन पालन किया, लालन पालना उनकी जो की, वो मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। और उनकी जो मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। अब हमारे काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 583 ईस्वी पूर्व में हुआ। कपिलवस्तु में नज़दीक लुम्बिनी वन के नज़दीक हुआ। महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम था शुद्धोधन, और साथ में वो शाक्य गणराज के मुखी भी थे। शाक्य गणराज के राजा भी थे। शाक्य गणराज के राजा थे। महात्मा बुद्ध थे जो शाक्य गणराज के राजा थे। और महात्मा बुद्ध थे जो शाक्य गणराज के जो राजा थे, उनकी राजधानी थी कपिलवस्तु। कपिलवस्तु शाक्य गणराज की राजधानी थी। अब उनकी शादी हो गई और उनकी पत्नी का नाम था, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम महात्मा बुद्ध की जब शादी हुई तो 29 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने गृह त्याग किया। तो उनकी पत्नी थी यशोधरा। यशोधरा इज द वाइफ ऑफ महात्मा बुद्ध। और उसके बाद उनका एक बेटा भी हुआ। उनके सन का नाम था राहुल। राहुल उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। और गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में कर दिया। तो एक दिन वो सोए हुए अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर चले जाते हैं। जब पता चला कि महात्मा बुद्ध तो चले गए हैं, तो उनका जो सारथी होता है, सारथी का नाम है चन्ना। चन्ना उनको
लाता है, उनको ढूंढने जाता है और महात्मा बुद्ध मिलते हैं तो उन्हें सब कुछ अपना जो दे देते हैं, जो गहने वगैरह होते हैं, और वो कहते हैं वापस चले जाओ, मैं सत्य की खोज में जा रहा हूँ और संसार में सत्य को खोजने के लिए मैं पूरा जीवन लगा दूंगा। और वो सत्य क्या था? अब सवाल ये भी है कि वो सत्य क्या था। अगर बुद्धिज्म देखें तो बुद्धिज्म पैदा क्यों हुआ? अगर आप ओरिजिन ऑफ द बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ पैदा हुआ। अब सत्य तो वही है कि लोगों में इतना, अब जैसे मान लीजिए जो हिंदू धर्म है या ब्राह्मण धर्म है, उसमें क्या होता है, जन्म से लेकर सब कुछ पंडित जी करते हैं। इसी तरह और धर्मों में भी होता है। लेकिन जैसे ही लोगों में महात्मा बुद्ध ने प्रचार किया तो लोग बुद्ध धर्म में आने शुरू हो गए। प्रचारकों में वो अभी उन्होंने अपना जब घर त्याग किया तो 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। फल्गु या निरंजना नदी पर, फल्गु या निरंजना नदी के तट पर हुआ और वो स्थान था उरुवेला, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्थान था उरुवेला। और उसके बाद वो बुद्ध कहलाए। उसके बाद महात्मा बुद्ध कहलाए और उनके गुरु थे अलार कलाम। क्वेश्चन याद करने वाला है, महात्मा बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। ये भी एक क्वेश्चन याद करने वाला है। और उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वो कहाँ दिया? सारनाथ, धम्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। अब सारनाथ है कहाँ? सारनाथ यूपी में है, वही कपिलवस्तु नेपाल में है। सारनाथ में एक हिरण पार्क भी है, याद कीजिए, सारनाथ में एक हिरण पार्क भी है। और इसी तरह सारनाथ में हिरण पार्क है, आपको बताया गया है। तो उसके बाद जब प्रचारक आए तो जब उन्होंने पहले जंगलों में भटकते रहे, वो भूखे प्यासे बहुत, उन्होंने तप त्याग किया। लेकिन जब वो सूख कर पिंजर हो जाते हैं तो एक लड़की, वो बाहर निकलते हैं और पीपल के नीचे बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाते हैं तो कहा जाता है कि एक लड़की आई और उसने देखा कि अरे कोई साधु बेहोश। उसने उस पर जो उसको उठाया, जो भी उस टाइम हुआ वो उठाया और उसको भोजन दिया। जब भोजन दिया तो उसमें एनर्जी आई। एनर्जी आकर फिर क्या हुआ, वहाँ से माना जाता है कि उनको
ज्ञान प्राप्त हुआ और उस लड़की का नाम था श्वेता। अब कहा जाता है कि श्वेता ने लिखा है किताबों में, खीर खिलाई और महात्मा बुद्ध एनर्जी आ गई। एनर्जी आने के बाद पता चला कि अरे ज्ञान आया, इंसान ही इंसान, संग शरणम गच्छमि, बुद्ध शरणम गच्छमि। इंसानों के जुड़ने से ही मुश्किलें दूर हो सकती हैं। सभी इंसान तभी बराबर हो सकते हैं जब वो एक नियम को मानेंगे, और एक नियम सबके लिए एक होना चाहिए, बराबर था। अब ब्राह्मण धर्म में क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण पढ़ाई का काम करेगा, क्षत्रिय जो लड़ाई का काम करेगा, और वैश्य पैसे का काम करेगा, लेन देन का, और शूद्र खेतों में सेवा करेगा, और अछूत है जो वो मरे पशु लेगा। इस व्यवस्था को उन्होंने नकार दिया। जब नकार दिया तो जब लोगों में ये संदेश गया प्रचारकों द्वारा, तो जब वो संदेश गया तो लोग उनके धर्म में आने शुरू हो गए। उनके प्रचार को सुना लोगों ने, आने शुरू हुए। तब जाकर बौद्ध धर्म की विचारधारा ने जोर पकड़ लिया, और जब जोर पकड़ लिया तो धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए, और पूरे भारत में बौद्ध धर्म फैल जाता है। जब पूरे भारत में बौद्ध धर्म फैला, दूसरा था पहला उपदेश सारनाथ ने, श्वेता ने खीर खिलाई, और बौद्ध गया बिहार में है। गया बिहार में है, पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। और अब ये कहा जाता है कि पीपल का वृक्ष बहुत बौद्ध धर्म में बहुत, यानी कि उसको मान्यता दी जाती है। और राजा शशांक ने, याद आ रहा है मेरे, अभी कन्फर्म कर लीजिएगा, मैं भी कन्फर्म कर लूँगा, कहीं गलत ना हो, ये आप देख लेना। लेकिन राजा शशांक ने उस पीपल के पेड़ को कटवा दिया था। राजा शशांक ने उस पीपल के पेड़ को कटवा दिया था, फिर उसे दोबारा उसकी टहनी लगाकर जो लगाई गई, और उसको दोबारा बहाल किया गया बौद्धों द्वारा। ऐसा भी अशोक के समय शायद, परहैप्स। तो सारनाथ में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, धम्मचक्र प्रवर्तन हो गया, अब ग्रह त्याग का हो गया, बौद्ध गया पीपल के वृक्ष के नीचे, प्रथम उपदेश हो गया उनका। अब आ गई मृत्यु, यानी कि परिनिर्वाण दिवस बोलते हैं उन्हें, परिनिर्वाण दिवस। अब अंतिम समय में आदमी परिनिर्वाण दिवस। तो उनका 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण दिवस हो गया, कुशीनारा में हो गया। ये भी यूपी का जिला है। 483 ईसा पूर्व में उनकी उम्र थी 80 वर्ष। कि वास्तव में मल गणराज्य की राजधानी थी, जो कुशीनारा थी वो मल गणराज्य की राजधानी थी, वहाँ पे हुआ। मल गणराज्य की राजधानी में उनका महापरिनिर्वाण दिवस हो गया। अब बौद्ध धम्म दर्शन और सिद्धांत क्या है इनका, उनके बारे में 4 सत्य हैं। जीवन दुखों का घर है, तृष्णा लालसा संसार जीवन के कारण है, इससे मुक्ति पाई जा सकती है, और वो रास्ता है अष्टांग मार्ग।
अष्टांग मार्ग। अब अष्टांग मार्ग में क्या है? पहला है सम्यक दृष्टि है, दूसरा है सम्यक संकल्प है, तीसरा है सम्यक वाणी है, चौथा है सम्यक कर्म है, पांचवा है सम्यक आजीव है, छठवां है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। और ये अष्टांग मार्ग है, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, अजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि, अष्टांग मार्ग बोला जाता है इसे। और जो अष्टांग मार्ग है, इसके बाद क्या है आपको कि बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया, नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया। किस चीज पे जोर दिया गया? मोरलिटी, जिसे हम बोलते हैं नैतिकता। नैतिकता पे जोर गए, चोरी नहीं करनी, जुआ नहीं खेलना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, अपनी नीयत अच्छी रखो, नज़र अच्छी रखो, ऐसी ऐसी चीज़ों पे जोर दिया गया। यानी कि मोरलिटी बनाने पर जोर दिया गया। जब मोरलिटी बनाने पर जोर दिया गया तो स्वाभाविक है कि वो विचार लोगों को पसंद आए और लोगों ने अडॉप्ट करे। और लोगों के अडॉप्ट करने के बाद क्या हुआ? बौद्ध धर्म की भारत में क्रांति आ गई। अब जो लोग वर्ण व्यवस्था बनाई हुई थी उनको खाने के लाले पड़ गए, वो लोग विरोध भी करने लगे। दोनों का आपस में टकराव चल रहा है। कर्म के सिद्धांतों पर बल दिया और सत्य और अहिंसा को प्रमुखता दी। निर्वाण मोक्ष को अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया गया। इस बुक में लिखा है किया गया। बौद्ध धर्म से वेदों को प्रमाणता को स्वीकार नहीं किया गया। वेदों में उन्होंने विश्वास नहीं किया। अनीश्वरवादी हैं, त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म एवं संगम। त्रिरत्न बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में क्या आता है? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धम्म एवं संघ आता है। बौद्ध धम्म संघ आ गया, यानी कि जब भी फर्स्ट टाइम करते हैं वो उनका जब अडॉप्ट किया जाता है बौद्ध धम्म, बौद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, ऐसे बोला जाता है। अब बौद्ध ग्रंथ, तो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए भाई, जिनको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा गया। कौन कौन से ग्रंथ हैं? पहला है, और ये पाली भाषा में लिखे गए, जो लोगों की आम भाषा थी, पाली भाषा में लिखे गए। पहला ग्रंथ था सुत्त पिटक,
तो इसमें क्या है भाई, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। दूसरा है विनय पिटक, दूसरा है विनय पिटक। इसमें क्या है, इसमें नियम है, नियमों की व्याख्या है, नियमों की व्याख्या। अभिधम्म पिटक तीसरा है, अभिधम्म पिटक है। तो इसमें क्या है, बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है, बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। अब बौद्ध धर्म का साहित्य रचा गया, लोगों ने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद क्या हुआ, बौद्ध धर्म में समय समय पर कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसे हम कॉन्फ्रेंसेस बोल सकते हैं, और समितियां, बौद्ध महासंगीतियां भी बोल सकते हैं। तो प्रथम बौद्ध महासंगीति हुई 483 ईस्वी में। राजगृह बिहार में हुई, राजगृह बिहार में हुई, जगह का नाम याद कर लीजिएगा। और कहाँ हुई, सपत परनी गुफा, राजगृह बिहार में हुई। और इसमें जिस शासक ने पार्टिसिपेट किया उसका नाम था अजातशत्रु, और उसका वंश था हर्यक वंश था वो। और जो बौद्ध अध्यक्षता इसकी की, जो इसकी अध्यक्षता थी, अध्यक्षता वो महाकश्यप नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने की। अब आगे दूसरी बौद्ध भिक्षु समझो। दूसरी बौद्ध महासंगीति, तो ये 100 साल बाद 383 ईस्वी में हुई। दूसरी बौद्ध महासंगीति 100 साल बाद 383 में। जगह थी चुलबग, और ये भी वैशाली बिहार में हुई। और उस समय राजा था कालाशोक राजा ने करवाई, जो शिशुनाग वंश थे, शिशुनाग वंश में था जो। और इसकी अध्यक्षता थी बौद्ध भिक्षु सबा कमी ने इसकी अध्यक्षता की। उसके बाद तीसरी बौद्ध समिति हुई, तीसरी बौद्ध महासमिति हुई। जो तीसरी बौद्ध महासमिति वो 100 साल बाद हुई थी, और ये तकरीबन 153 साल बाद
ये 100 साल बाद हुई थी, और ये 153 साल के बाद हुई। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी। 153 साल बाद 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र उन दिनों मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी थी, और इसकी अध्यक्षता की अशोक ने। अशोक मौर्य, मौर्य वंश था। मोगलीपुत्र 30, मोगलीपुत्र 30 ने इसकी अध्यक्षता की। 153 साल बाद मोगलीपुत्र तीसरी बौद्ध महासंधि 250 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुई। अशोक मौर्य राजा था उस समय का, और मोगलीपुत्र 30 ने इसकी अध्यक्षता की। चौथी बौद्ध संधि जो हुई